चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है फटाफट से जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। वहाँ पे भी आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे अब हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। जैसा कि आप सभी जानते हो, जो नए व्यूअर है उनके लिए मैं एक बार वापस बता देना चाहती हूँ कि दिसंबर मंथ से हमने एक चैलेंज स्टार्ट किया है, जिसमें हम देखेंगे पेपर ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। जैसा अगर आप नए व्यूअर हो तो आपको बता दें कि यहाँ पे हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि अभी हम मार्केट में सीख रहे हैं। यहाँ पे हम मार्केट में एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम सीख रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं और लास्ट 3-4 मंथ से हम सीख रहे हैं। और दिसंबर मंथ से हमने स्टार्ट किया है पेपर ट्रेडिंग चैलेंज, जहाँ पे आपको डेली वीडियो आ जाता है कि वहाँ पे मुझे कितने मतलब किस दिन लॉस हुआ, किस दिन प्रॉफिट अचीव हुआ। और जो पेपर ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट ऐप है उसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट है चैनल पे, जाके चेक कर सकते हैं। जितनी स्ट्रैटेजी अभी तक हमने सीखी है उसकी भी प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि निफ्टी 50 में मैंने आज ट्रेड लिया था। बैंक निफ्टी में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, सिर्फ निफ्टी 50 में लिया था। लास्ट में विथ प्रूफ मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलूँगी, वहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि जो यहाँ पे मैं बता रही हूँ वो सच है या झूठ है। आपको मोबाइल की स्क्रीन में भी लास्ट में दिखा दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ट्रेड कहाँ पर लिया था, कौन सी स्ट्रैटेजी से मैंने ट्रेड लिया था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस डे का यानी 11 दिसंबर का प्रीवियस डे का हाई, 11 दिसंबर का लो और 11 दिसंबर का क्लोजिंग मार्क कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 12 दिसंबर की डेट में। 12 दिसंबर की डेट में यहाँ पे हम आ गए, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे मॉर्निंग में जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल थी, बुलिश कैंडल बनी थी, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही क्लोज हुई थी ये कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कैंडल की साइज जो है ये बड़ी साइज है, क्योंकि इस कैंडल का अगर लो देखेंगे तो किसके आसपास है, आप देखोगे 21,000 1 या 2 के आसपास है। और इसका हाई देखेंगे कितना, 21,031-32 के आसपास देखेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट कैंडल बनी है वो कितने पॉइंट की थी, 30 पॉइंट के आसपास की कैंडल थी, ठीक है। तो मुझे 30 पॉइंट का एसएल निफ्टी 50 में नहीं चाहिए। मैं मैक्सिमम 22 पॉइंट 25 पॉइंट तक भी एसएल निफ्टी 50 में ले लेती हूँ इंडेक्स में, ठीक है। बट हम उसमें देखते हैं तो 10 पॉइंट का एसएल मैं लेती हूँ, 10 से 12 पॉइंट, 8 से 12 पॉइंट का एसएल मैं निफ्टी 50 में प्रीमियम में लेती हूँ। तो जैसे ही देखा मैंने सेकेंड कैंडल को, जो कि है 920 की कैंडल, ठीक है। 920 की कैंडल को अगर हम ध्यान से देखेंगे, बुलिश कैंडल बनी है। आप देखोगे, ये देखो बुलिश कैंडल बनी है, प्लस जो प्रीवियस डे का हाई था उसके ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 गैप अप भी ओपन हुआ था, ठीक है। तो जैसे ही सेकंड कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे मैंने 21,000 का कॉल ले लिया था, ठीक है। आज मैंने मॉर्निंग में ही ट्रेड ले लिया था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास टाइम था और यहाँ पे मेरा सेटअप भी मरना था। तो मैंने 21,000 का कॉल लिया था और कितने में लिया था, 113 के रेट में लिया था, ठीक है। और एसएल मैंने लगाया था 103 का, 10 पॉइंट नीचे का। टारगेट लगाया था मैंने 133 का, यानी 20 पॉइंट ऊपर का, 1:2 के हिसाब से, ठीक है। एक डाउट ये भी था कि यहाँ पे ये पिवोट पॉइंट रेजिस्टेंस का काम ना करे, बट मैंने ट्रेड ले लिया, क्योंकि इस स्ट्रेटजी से हमारा जो प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग वाली स्ट्रेटजी से था वहाँ पे ट्रेड बन रहा था, मैंने ले लिया। मुझे लगा था हो सकता है पिवोट पॉइंट के पास थोड़ा सा साइडवेज मार्केट हो, उसके बाद हो सकता है ब्रेक करके ऊपर जाए। बट यहाँ पे जो मैंने प्रीमियम लिया था वो थोड़ा बहुत गया ऊपर, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे नीचे आई और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो एसएल है वो हिट हो गया, ठीक है। तो मैंने एक ही ट्रेड लिया था निफ्टी 50 में, बहुत ज़्यादा ट्रेड मैंने नहीं लिया था। जब मेरा एक एसएल हिट हो जाता है तो सेकंड ट्रेड लेने के लिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है। भले ही ये अपना एक्चुअल मनी नहीं है, वर्चुअल मनी है, बट फिर भी मेरी जो थॉट है, मतलब जो मेरी सोच है, वो चाहे एक्चुअल मनी हो चाहे वर्चुअल मनी हो सेम रहती है। जब भी मुझे एक एसएल हिट हो जाता है तो बहुत कम ही होता है कि मैं दूसरा या तीसरा ट्रेड ले लूँ। अगर हाँ मेरा फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में गया, सेकंड अगर मेरा सेटअप बन रहा है तो मैं ज़रूर ट्रेड लूँगी, क्योंकि वहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट अगर मैंने 1000 रुपये कमाए हैं फर्स्ट ट्रेड में, तो उसमें से मैं 500 रिस्क ले सकती हूँ, ठीक है। तो एक ट्रेड मैं वहाँ पे ले सकती हूँ। जब मेरा यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। और बाकी यहाँ पे निफ्टी 50 में हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से कितने ट्रेड बने, बैंक निफ्टी में हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से कितने ट्रेड बने, इन सब की वीडियो आपको कल आ जाएगी, ठीक है। सेम डे वीडियो डालना थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है, सेम डे वीडियो डालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जो हमारा चैलेंज का वीडियो है वो सेम डे आ जाएगा। बाकी जो हमारा मार्केट में जो हम चेक कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी से कितनी एंट्री बनी है, कितने टारगेट अचीव हुए, कितने एसएल हिट हुए, इनकी वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखा, अब मैं आपको प्रीमियम में भी लेके चलती हूँ 21,000 के प्रीमियम में, कि वहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि वहाँ पे मैंने किस जगह पे एंट्री की थी और 103 का वहाँ पे एसएल मैंने क्यों लगाया था, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं 21,000 के प्रीमियम में।
तो यहाँ पे आ गए हम 21,000 के प्रीमियम में। और यहाँ पे मैंने बताया था जैसे सेकंड कैंडल को थर्ड कैंडल ने इंडेक्स में ब्रेक किया था, वहाँ पे मैंने एंट्री की थी। तो आप देखोगे ये 114.15 के आसपास का हाई है। यहाँ पे मैंने इसको 113 में लिया था और यहाँ पे मैंने एसएल जो लगाया था वो 103 का लगाया था। देखेंगे तो जो प्रीवियस कैंडल है इसका जो लो देखेंगे तो 105 के आसपास है, मैंने 103 का लगाया था, यानी 10 पॉइंट का। ठीक है, आप देखोगे धीरे धीरे ये प्रीमियम कहाँ तक गया है, आप देखोगे तो 121 122 तक गया ये प्रीमियम। ठीक है, बट यहाँ पे देखेंगे हमारा टारगेट जो था 133 का था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखोगे इसने हाई कितना मारा था 121 के, थोड़ा ऊपर गया और उसके बाद यहाँ पे रिवर्स हुआ और यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया। यहाँ पे एसएल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। पहले जो भी मैं मिस्टेक करती थी ना, एसएल ही नहीं लगाती थी, जिससे मेरे सारे पैसे चले गए। ठीक है, जो भी मेरी सेविंग थी वो सारा मैंने मार्केट में लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे अब मैंने सीखने में फोकस किया। अगर इसी प्रीमियम को मैंने होल्ड कर लिया होता या एक उम्मीद में रहती नहीं मार्केट बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, इस उम्मीद में रहती ना, तो जो मेरा 113 का मैंने बाई किया, 103 पे जाके मेरा एसएल हिट हुआ, यानी 10 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, 500 का लॉस हुआ। आप देखोगे इस प्रीमियम को कहाँ पे जाके बंद हुआ है और कितने का लो मारा है। तो आप यहाँ पे आके देखो इस प्रीमियम ने लो कितने का मारा, 45 रुपीज़ का, और बंद कितने में हुआ, 49.95 में। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे कितना बड़ा लॉस हो सकता था। ठीक है, यहाँ पे मुझे 500 की जगह पे मुझे कम से कम 3,000 के आसपास का मुझे लॉस हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे एसएल लगा के ही ट्रेड कीजिए, चाहे भले ही वापस से मार्केट ऊपर चली जाए या नीचे कहीं भी चली जाए, बट आप सही सेटअप का वेट करो। अगर आपका सेटअप बनता है तो आप ट्रेड लो और एसएल के साथ में ही ट्रेड लो। ठीक है, जब भी हम एसएल लगाएंगे तो हमें मार्केट से डर नहीं लगेगा और हमारा बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, उससे हम बचेंगे। और अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ मोबाइल की स्क्रीन में कि जो यहाँ पे मैंने बताया है यहाँ पे जो मैंने बताया है वो सच बताया है या गलत बताया, आपको मोबाइल की स्क्रीन पे पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आ गई मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये आज का ट्रेड है और ये जो 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा होगा ये कल का ट्रेड है, जो कि कल की वीडियो में मैंने बताया था। अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। कल मुझे 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, कल भी मैंने एक ही ट्रेड लिया था और ये आज का ट्रेड है जिसमें आप देख सकते हो मुझे 500 का लॉस हुआ है। मेरी जो एंट्री प्राइस थी 113 पे थी, जो मैंने आपको चार्ट पे बताया। जो प्राइस उस टाइम पे ट्रेड कर रहा था 114.60 पे था। टारगेट मैंने 133 का लगाया था और ऐसा 103 का लगाया था। यहाँ पे जो मेरा मार्जिन यूज हुआ था वो 5,650 का। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा एसएल था वो हिट हो गया और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा 500 का लॉस हो गया। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया है कि जो वर्चुअल मनी हमें 10 लाख का मिलता है, इसमें से हम 50,000 ही यूज़ करेंगे। वैसे तो ये इतना मतलब 50,000 यूज़ होगा नहीं, बट एक हमने लिया है अमाउंट कि हम 50,000 यूज़ करेंगे। अगर हमारे ज़्यादा लॉसेस होते हैं तो हम 50,000 इसमें से हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा 10 लाख का वर्चुअल मनी है वो 10,325। अभी हम ऑल ओवर देखेंगे तो 325 के प्रॉफिट में है। ठीक है, तो फाइनली देखेंगे दिसंबर मंथ में हम प्रॉफिट में क्लोज होते हैं या लॉस में क्लोज होते हैं। तो आप यहाँ पे अगर मेरे लॉस देखेंगे, आप देखोगे यहाँ पे आज का 500 है, उसके बाद आप देखोगे 450 है, उसके बाद 525 है, 150 है, 450। अब मतलब अगर देखोगे तो लगभग मेरे 500 के लॉस है। बट अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो मेरे यहाँ पे 1000 का है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 350 का इसलिए है क्योंकि उस दिन जिस दिन मैंने इस ट्रेड से एग्जिट मारा था वो 3 के मतलब 3 सवा 3 का टाइम हो रहा था। तो उस टाइम पर मुझे लगा था मार्केट में ज़्यादा खास मूवमेंट होने वाली नहीं है, तो जो भी थोड़ा बहुत मुझे प्रॉफिट मिला था मैंने एग्जिट मारा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि मेरा जो मैंने वहाँ पे चार्ट में बताया था वो सारी चीज़ें सच है। जिसको मानना है वो माने सच, जिसको नहीं मानना है वो नहीं माने, वो अपनी अपनी चॉइस है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।